प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। मैंने भाई को कष्ट देने पर, पिता को कष्ट देने पर, माता को कष्ट देने पर संतान का नाश होता है, ये इस बारे में बताया। आज मैं पत्नी को कष्ट देते हैं जो लोग, या जो पत्नी पति को कष्ट देते हैं, तो दूसरे जन्म में उनके संतान का ह्रास कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, कष्ट किसी को नहीं देना, दुख किसी को नहीं देना, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। अगर देखिए, दूसरे जन्म में पति भी बदल जाता है, पत्नी भी बदल जाते हैं, वो 7 जन्म का चक्कर नहीं रहता है, अलग होते हैं, तो उनके संतान का दुख देखना पड़ता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। ठीक है ना। जो लोग पत्नी को कष्ट देते हैं या पत्नी पति को कष्ट देती हैं, उनके संतान को उनके पति और पत्नी का शाप लगता है। देखिए कैसे लगता है, बता रहा हूँ। दूसरा कुंडली का दूसरा भाव और 5वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए और 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, तो ये समझ लीजिए ये पति या पत्नी के शाप से संतान का नाश हो रहा है। 9वें भाव में शुक्र बैठ जाए और लग्न में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, 5वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, तो ये समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के पति और पत्नी के शाप द्वारा संतान का नाश हो रहा है, होता है। 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए और 8वें और 12वें भाव और 9वें भाव में शुक्र बैठ जाए, तो ये पत्नी के शाप द्वारा या पति के शाप द्वारा संतान का नाश हो जाता है। 5वें भाव में राहु और चंद्र से युति करे, यानी राहु और चंद्र दोनों 5वें भाव में बैठ जाए और वृष राशि में, तुला राशि में अगर वो हों, तो ये समझ लीजिए निश्चित रूप से पत्नी या पति के शाप द्वारा संतान का दुख हो रहा है। राहु और सूर्य लग्न में हो, दोनों राहु और सूर्य लग्न में हो, 7वें में शुक्र या शनि हो और 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो, तो समझ लीजिए पत्नी और पति के शाप द्वारा संतान का नाश हो रहा है। लग्न में 5म में और 9वें भाव में, यानी लग्न में 5म भाव और 9वें भाव में, 9वें भाव में राहु शनि मंगल में से कोई एक ग्रह हो या तीनों हो, तो निश्चित रूप से पत्नी और पति के शाप द्वारा संतान का नाश हो रहा है। 5वें में शुक्र हो, 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो और गुरु पाप ग्रह के साथ हो, तो समझ लीजिए ये पत्नी और पति के शाप द्वारा संतान का नाश हो रहा है। तो मैंने पति पत्नी क्यों कहा है कि यदि पति की आदमी की कुंडली है तो पत्नी के शाप द्वारा उसकी संतान का नाश होता है। अगर पत्नी स्त्री की कुंडली है, उसमें ये योग हैं, तो पति के शाप से उसकी संतान का नाश हो रहा है। देखिए, अन्याय तो किसी के साथ में हो सकता है। पति अगर पत्नी को ज़्यादा परेशान करता है, पीड़ित करता है, तो उसका शाप दूसरे जन्म में काम करता है कुंडली के द्वारा।
अगर पत्नी पति को प्रताड़ित करती है, बहुत परेशान करती है, तो उसका शाप पत्नी के कुंडली में दूसरे जन्म में संतान का नाश करेगा। कुछ भाइयों की जिज्ञासा आई है कि कलयुग है, इसमें माता पिता को कोई देख भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं करते हैं, तो वो इस जन्म में सुखी नहीं रह सकते और अगले जन्म का वो अपना वजन लाद के ले जा रहे हैं। हम किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए हम अगले जन्म के लिए ये वजन लाद के ले जा रहे हैं। अगले जन्म में माता पिता भी बदल जाते हैं, पत्नी भी बदल जाती है, संतान भी बदल जाती है, पति भी बदल जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है आपको जन्म मनुष्य योनि का मिले, कुत्ते गधे बिल्ली में भी आपको जन्म मिल सकता है, तो उसमें भी संतान का तकलीफ होती है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।